नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरफलान्ति। सम्यक ज्ञान को आचार्य भगवंतों ने सामान्य से देखा जाए तो 4 अनुयोगों में विभाजन किया है। वैसे तो श्रुत ज्ञान को आचार अंग आदि के भेद से 12 अंग वाला स्वीकार करता है, जिसको अपन द्वादशांग कहते हैं। संक्षेप में यदि इसको अपन कहें तो इसको 4 अनुयोग भी कहा जाता है। कहीं कहीं 4 अनुयोग के लिए 4 वेद भी कहा जाता है। वेद का अर्थ भी जानना होता, ज्ञान होता है। तो यहां पर 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों में से एक श्रुत ज्ञान, उस श्रुत ज्ञान के भेदों में 4 वेदों की व्यवस्था होती है, यह 4 अनुयोगों की व्यवस्था है। इसके अलावा मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपुरेय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनमें व्यवस्था नहीं हुआ करती है। इसलिए सम्यक ज्ञान का जो भी वर्णनीय विषय है, उस सम्यक ज्ञान के वर्णनीय विषय को यही समझना कि जो भी व्याख्यान किया जा रहा है वो सारा का सारा श्रुत ज्ञान है।
श्रुति ज्ञान स्वयं भी जानता है और दूसरों को व्याख्यान करके बता भी देता है। न्याय की भाषा में इसको स्वार्थ और परार्थ ऐसा भेद किया जाता है। 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों में 4 ज्ञान तो स्वार्थ ज्ञान है। यदि आप न्यायदीप का पढ़ेंगे या प्रमेय रत्नमाला पढ़ेंगे तो वहां पर एक विभाजन कर दिया जाता है। 4 ज्ञान मात्र स्वार्थ ही हैं, किंतु श्रुति ज्ञान स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। स्वार्थ का अभिप्राय है कि जो मात्र जाने लेकिन किसी से कोई प्रयोजन ना रखे, वो स्वार्थ है। वो परार्थ का अभिप्राय है कि जो स्वयं जाने और जान करके दूसरों को भी बता दे, उसका नाम परार्थ है। श्रुति ज्ञान में ये व्यवस्था हुआ करती है, बाकी और दूसरे ज्ञानों में ये व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान के भेदों में सबसे पहला भेद है प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग वास्तव में देखा जाए तो ऐसा अनुयोग है कि जैसे बच्चे के लिए प्रारंभ अवस्था में वर्णमाला सिखाई जाती है। वर्णमाला नहीं सिखाते बच्चों को नर्सरी में? वर्णमाला आ ई ओ। जब तक बच्चों को इस वर्णमाला का ज्ञान ना कराया जाए तब तक बच्चे पद वाक्य बनाना नहीं सीखते। वर्णमाला से क्या होता है? पद बनाया जाता है। घट, घा अलग रखा हो, उट्टा अलग रखा हो। ये भिन्न भिन्न वस्तुएं यदि हैं तो क्या ज्ञान करोगे बताओ? घा का क्या अर्थ होता है? टा का क्या अर्थ होता है? लेकिन घा और टा को मिला दो तो घट बन जाता है। घट किसे कहते हैं? घट को कहते ही आपकी दृष्टि घटाकार पर चली जाती है। आपके ज्ञान में पूरा का पूरा घट का आकार अवतरित हो गया, सामने घड़ा नहीं है। तो जैसे प्रारंभिक अवस्था में बच्चों के लिए वर्णमाला अत्युपयोगी होती है, बिना वर्णमाला सीखे बालक कभी आगे बढ़ नहीं सकता। प्रारंभिक भूमिका में जैसी उसकी आवश्यकता होती है, इसी तरह प्रारंभिक भूमिका वाले श्रोता के लिए प्रथमानुयोग आवश्यक होता है। लोग कहते हैं कि प्रथमानुयोग कथा कहानियों का अखाड़ा है। ऐसा भ्रम मत करना। और कुछ अध्यात्म प्रेमी प्रथमानुयोग को यदि तुम सुनना चाहो
तो वे सुना भी देते हैं। क्या है प्रथमानुयोग में? एक थे राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, प्रथमानुयोग पूरा हो गया। ठीक है, राजा रानी की कहानी है ना? नहीं, ऐसी धारणा मत बनाओ। हमें वहां से ये शिक्षा लेना है कि इस व्यक्ति ने अपना कैसे जीवन निर्वाह किया और गृहस्थ अवस्था में रह करके पुरुषार्थों को, इन अर्थों को, प्रयोजनों को सिद्ध करता हुआ, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करता हुआ अंत में कैसे मोक्ष को प्राप्त किया। मूलतः तो उस जीव ने आत्म कल्याण किया है, तो उस जीव का इतिहास तो कुछ बताना पड़ेगा ना। जब तक तुम व्यक्ति को नहीं जानते हो, व्यक्ति यदि प्रामाणिक नहीं है तो वो श्रद्धा का पात्र नहीं होता। श्रद्धा हमारी कहां से बनती है? आपकी श्रद्धा भगवान महावीर के ऊपर है कि महावीर का जीव जब सिंह की पर्याय में था तब की है। किसके ऊपर श्रद्धा है बताओ? लेकिन महावीर तो वही है ना जो 10 भव पहले सिंह की पर्याय में था। उस महावीर का सारा स्वरूप बताने के लिए सम्यक दर्शन उनको कहां से प्राप्त हुआ, मोक्ष मार्ग उनका कहां से प्रशस्त हुआ, इस बात को बताने के लिए आपको स्टोरी की आवश्यकता है कि नहीं है? इसलिए प्रथमानुयोग बहुत कार्यकारी है। प्रथमानुयोग को पढ़ करके अपने परिणाम होते हैं कि धन्य। इन पुरुषों के भावांतरों को सुन करके अपने हृदय में परिवर्तन होता। आप कहां से आए बताओ? पता है कहां से आए हो? अहमदाबाद से नहीं, बॉम्बे से नहीं, इस मनुष्य पर्याय में कहां से आए हो? है आपकी क्षमता बताने की? नहीं। कहां जाओगे ये भी पता नहीं। कहां से आए, कहां जाना, आपका लक्ष्य क्या है, ये भी ठिकाना नहीं। भगवान को जहां भेजना होगा सो भेज दे, ऐसा है ना? भगवान की जैसी मर्जी सो कर दे। क्यों है? भगवान की मर्जी है ना, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। आप लोग नहीं कहते हैं सर? सब भगवान की कृपा है। हमारा काम तो ईश्वर की मर्जी से बहुत अच्छा चल रहा है। ये ईश्वर कर्तृत्ववाद है। हम ईश्वर को कर्तृत्व नहीं मानते। समय सार में कर्तृत्व बुद्धि मिटाई है कि तुम यदि कर्तृत्व बुद्धि को मिटा दो तो समय सार को प्राप्त हो जाओ। और तुम ईश्वर को कर्तृत्ववाद बताना चाहते हो? तो लोगों ने ये देखा कि केवली भगवान हमारे साक्षात भवों को जानते हैं। हमें कहां जाना है, केवली भगवान से हम पूछ लेंगे जाकर के, और जहां भगवान कहेंगे वहां चले जाएंगे, बताएंगे। ठीक है ना?
भगवान ने बताया कि तुम्हें नरक जाना है, सीट खाली पड़ी है, तो भगवान से निवेदन नहीं करोगे क्या? भगवान थोड़ी सी कृपा करो, हमने तुम्हारे भरोसे सागर में नैया डारी थी, तो तुम कहां बीच मझधार में भटकाने लगे, मुझे किनारे लगा दो ना। जब अपना कोई थोड़ा सा काम होता है तो लोग याचना कर लेते हैं। यदि विद्यार्थी को 1-2 नंबर कम हो रहे हैं तो कृपांक लग जाता है, होता ना ऐसा, ग्रेस लगती कि नहीं लगती? इतनी कृपा कर दो पास हो जाए। ₹1 की आप धनिया की पत्ती खरीदने जाते हो तो क्या करते हो? ग्रेस थोड़ी सी और, ऐसा कहते कि नहीं? यदि आपने दूध लिया, रोज का काम है, थोड़ा बहुत तो करवा ही लेते हैं, बिल्कुल नहीं होता है जमाना पहले। यदि वो दूध बेचने वाला बच्चा आपके घर में आवे तो आप जरूर करवाओगे। आप उसके घर पे जाओ या डेयरी पर जाओ या पाउच का दूध खरीदो तो वहां तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो बच्चा देने आ जाए और आपके सामने नापे, अरे तुमने लीटर हिला दिया, कम कर दिया, थोड़ा इसमें डाल। एक गरीब आदमी से भी कृपांक चाह रहे, ये व्यवस्था है, लोग ऐसा करते हैं। तो हमें ये देखना है कि तुम कौन से भव से आए हो, कहां जाने वाले हो। तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवान तुम्हारे साक्षात भवों को जानते हैं। तो उनने तो अपने केवल ज्ञान से बताया और तुमने भगवान को बदनाम कर दिया कि भगवान वहां भेज रहे हैं। भगवान भेज रहे कि तुम्हारी करतूत बता रहे? क्या कर रहे बताओ? भेज नहीं रहे। तुम ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। कैसा करेंगे? वहवारंभ परिग्रहत्व नारकस्यायुष। पढ़ा आपने? तत्वासूत्र पढ़ा ना अभी? 6वां अध्याय पढ़ना है। आगे नरक आयु के आश्रय के नहीं आ जाएंगे। क्या लिखा है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वाले जीव कहां जाते हैं? हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे, देखो ध्यान रखना है। थोड़ा जोर से बोलो, सब लोग सुन ले। नरक में जाते हैं। इस सूत्र अपना बनाया है कि सर्वज्ञ भगवान ने दिया है? हम सर्वज्ञ को तो मानते लेकिन सर्वज्ञ की नहीं मानते। उन्हें स्पष्ट लिखा कि बहुत आरंभ करोगे और बहुत आडंबर रहोगे, रखोगे, बहुत परिग्रह रखोगे तो नरकायु का आश्रय हो जाएगा। इस सूत्र को पढ़ करके आपको कुछ अपने आडंबर को और आरंभ को कुछ करने का भाव पैदा होता कि नहीं होता है? यदि इस सूत्र को पढ़ करके आपके अंदर कुर्बुली पैदा होती है कि भगवान में नरकायु का आश्रय न कर बैठूं, इसलिए जितना आरंभ और परिग्रह से दूर हटूं उतना बहुत अच्छा।
और इससे विपरीत एक सूत्र दिया, अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। अल्प आरंभ हो और थोड़ा परिग्रह हो तो मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। देख लो, कहां जाना है आपको? मनुष्य बनना है? आपसे कोई पूछे, भाई साहब गैया बनना है, भैंसिया बनना है? कोई सुअर बनना चाहता? कोई सांप बनना चाहता? सबके सिर हिलता, कोई नहीं बनना चाहता है। लेकिन आपसे कहें भाई साहब मायाचारी छोड़ना चाहते? मायाचारी छोड़ना चाहेगा नहीं? भाई साहब हमें व्रती बना दो, लेकिन बस उसके छोड़ने की बात नहीं करना। अब जब तक उसको नहीं छोड़ोगे तब तुम लाख उपाय कर लेना, तो उन गतियों से कोई बचा नहीं सकता। वहां जाने का ये सूत्र है। तो प्रत्वान योग हमें ये शिक्षा देता है कि यदि तुम परिणाम करोगे खराब तो रावण जैसी दशा होगी, और यदि और जो भगवान के सामने पड़ा हो और भगवान के सामने नरक चला जाए, उसकी बताओ क्या दशा कही जाए? है? रावण के सामने राम थे कि नहीं थे? सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी रावण नरक चला गया। तो रावण को नरक राम ने भेजा कि उसके परिणामों ने भेजा? बताओ किसने? भगवान भी सामने होवे तो भी नरक चला जाता है। आपके सामने भी भगवान होवे और आपके परिणामों में कोई परिवर्तन ना होवे और विषय कसायों में तुम्हारा परिणाम झंपा पात करता रहे, तो भगवान दुर्गति से बचा लेंगे क्या? बचा नहीं सकता। इसलिए इस अनुयोग का अध्ययन करना परम आवश्यक है। समय सार के पाठी प्रथमानुयोग को पढ़ना पसंद नहीं करते। मुझे तो आत्मा की बात कराओ। देखो समंत भद्र महाराज क्या लिखते हैं। प्रथमानुयोग की अपन परिभाषा देखते हैं। यहां आत्मा का परिचय होता कि नहीं होता, इस परिभाषा को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना। प्रथमानुयोग मर्थक ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनः प्रथमानुयोगमर्थात् ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् बोधि समाधि निधानम् बोधति बोधा समीचीनः। आप लोग पढ़ें एक बार।
आप कहते हैं प्रथमानुयोगम अर्थख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम समीचीना बोधा बोधती है। बहुत गजब की बात लिखते हैं महाराज। ये प्रथमानुयोग कैसा है? तो सबसे पहले कहते हैं कि प्रथमानुयोगम अर्थख्यानम, प्रथमानुयोग में अर्थ का व्याख्यान। अर्थ कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको पुरुषार्थ भी कहते हैं। आत्मा इन 4 पुरुषार्थों को करती है। पुरुषार्थों का वर्णन कहां मिलेगा आपको? प्रथमानुयोग में। तो सबसे पहले पहला कौन सा पुरुषार्थ है? धर्म। दूसरा और तीसरा, चौथा मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों में मोक्ष पुरुषार्थ तो मुनि महाराज करते हैं। उस श्रावक धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ करते हैं। अब 3 पुरुषार्थ हैं। कितनी देर में करना है ये 3 पुरुषार्थ आपको? कितना समय है आपके पास? 24 घंटे। 100 बरस नहीं, बहुत लंबा है। ऐसा नहीं कि अब 25 वर्ष तक काम पुरुषार्थ करो फिर धर्म पुरुषार्थ करो, ऐसा नहीं। रोज करना है तीनों। तो 3 पुरुषार्थ हैं और 24 घंटे हैं। 24 घंटे में 3 पुरुषार्थ करोगे तो एक पुरुषार्थ के लिए कितना समय है भाई साहब? पक्का है ना? क्या क्या करना है 8 घंटे में आपको? धर्म पुरुषार्थ 8 घंटे करना है। काम पुरुषार्थ 8 घंटे करना है और अर्थ पुरुषार्थ 8 घंटे करना है। आश्रम वालों के लिए नहीं। आश्रम वालों का तो अर्थ पुरुषार्थ तो समाप्त ही हो गया। अब कमाई तो करना नहीं, कुछ करते कमाई है आश्रम वाले, छुट्टी। बात उनकी है जो घर पर रहते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, तो उनके लिए आदेश है शास्त्रों से कि आप 8 घंटे न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करिए। अन्याय न आए। यदि न्याय पूर्वक 8 घंटे आप द्रव्य उपार्जन करते हैं, ये आपका अर्थ पुरुषार्थ चलेगा, इससे ज्यादा नहीं। 8 घंटे के बाद आप बही खाता भी नहीं देख सकते, बिल्कुल छुट्टी। आपको इसमें अपने बही खाते भी संभालना है, इसी में अपनी दुकानदारी चलाना है और इसी में सब कुछ करना है। और 8 घंटे काम पुरुषार्थ यानी शरीर के लिए, शयन के लिए, स्नान के लिए और पेट पूजा के लिए। भोजन, शयन और आसन,
शयन, ये सब आपके काम पुरुषार्थ में जाएंगे। आप कितने घंटे सोते हैं? 6 घंटे। शेष घंटे आप सुति, स्नान आदि, भोजन आदि में लगाइए। ये आपका काम पुरुषार्थ हो जाएगा। और 8 घंटे आपको क्या करना है? धर्म पुरुषार्थ करना है। ऐसा आपके लिए विभाजन बांटा गया है। अब आप देखें कि आप व्यापार करते हैं तो 8 घंटे कर रहे हैं कि 15 घंटे कर रहे हैं? 12 घंटे व्यापार करते हैं। और गृहस्थी के कार्यों में कितना समय देते हो? गृहस्थी के कार्य भी तो है ना, बाल बच्चों को घुमाने ले जाना, होटल पे भोजन कराने ले जाना, क्या भाई? वो भी तो आवश्यक है ना। सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी का रहता है ना, तो उसमें तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो महाभारत खड़ा हो जाएगा। क्यों भाई? ऐसा होता है। तो वो धर्म पुरुषार्थ का कहां समय लगा दिया आपने? सोच लो। 8 घंटे आपको न्याय पूर्वक धन उपार्जन करना है। ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं कि जिनके जीवन में इतना संतोष, संकल्प है, हम 11 बजे दुकान खोलेंगे और 4 बजे दुकान बंद करेंगे। दुकान का समय, इतने पीरियड में हम एक दिन में 16 आना कमाएंगे। उस जमाने की बात। सोलह आना कमाना। अब दुकान खोली और यदि दुकान खोलते ही आधा घंटे में 16 आना पैदा हो गए, दुकान बंद। अब नहीं, कैसी भी भीड़ सामने खड़ी हो गए, चलिए अब तो कल मिलेगा। ऐसे भी महापुरुष हुए। पंडित सदाशिवदास जी कौन सा व्यापार करते थे मालूम? पगड़ी बेचते थे। एक पगड़ी में 1 आना कमाते थे और एक दिन में 16 पगड़ी बेचने का नियम था। 1 आना कमाना, 16 पगड़ी बेचोगे तो 16 आना आ जाएंगे। अब 16 पगड़ी बिक जाए तो भला, और ना बिक जाए तो 4 बजे दुकान बंद। अब ऐसा नहीं कि एक आध ग्राहक तो आ जाए, कम से कम आज 1 आध घंटा और वेट कर लो, कहीं कोई आ जाए भूला भटका, और 1 आध घंटा वेट कर लो। रात के 10 बजे तक लोगों के इंतजार चलते रहते हैं। अब तो आएगा एक। अभी बहुत गर्मी है ना, थोड़ा ठंडक हो जाएगा फिर आ जाएगा। ये चल रहा है। संतोषी प्राणी सदा सुखी होता है। कभी कभी वे बड़ा आनंद मनाते थे कि जब उनकी 1 घंटे आधे घंटे में 16 आना की कमाई हो जावे, ओहो सौभाग्य है।
आज मुझे शेष समय जिनमाणी मां की सेवा में व्यतीत करना है, बड़ा सौभाग्य है, धन है। आज इतने घंटे और मैं आत्मावलोकन करूंगा, तत्व अभ्यास करूंगा, और आपको छुट्टी मिल जाए तो क्या करोगे भाई साहब? उस श्रावक को ये आनंद आ रहा है, धन है, ये झंझट से कब छूटा है। अब एक दिन खबर राजा के पास पहुंची कि पंडित सदाशिव दास जी बड़ा ही ईमानदार पंडित है, बड़ा संतोषी व्यक्ति है, अपनी दुकान में 16 पगड़ी से ज्यादा नहीं बेचता है। प्रशंसा सुनकर के राजा ने कहा, अच्छा देखते हैं, पंडित की परीक्षा करता है। तो राजा ने आदेश दिया कि कल सारे सभासद को, सारे लोगों को पगड़ी लगा करके सभा में आना है। कोई बिना पगड़ी के नहीं आएगा, और जो बिना पगड़ी के सभा में आएगा 3 वर्ष का कारावास। देखो, पगड़ी की दुकान एक, और पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी भैया। कार वाली यहां ना मिले कोबा में तो अहमदाबाद चले जाओ, और अहमदाबाद ना मिले तो बंबई चले जाओ, रातों रात काम हो जाए तुम्हारा। तो बैलगाड़ी का जमाना था, और 20-20 कोस पर ये वस्तु नहीं मिलती थी। कहां भागेगा व्यक्ति बताओ? अब जैसे ही सभा छूटी, और सारे लोगों को तो पता था कि पंडित को 16 बेचना है पगड़ी। सभा के बाहर निकलते भगदड़ मच गई, पहले मैं पहुंच जाऊं, नहीं तो पहले मैं। देखें तो पंडित के दरवाजे पर तो सारी सभा। अब क्या करें? पंडित जी से कहा, पगड़ी दे दो भैया, कल मिलेगी, आज तो नहीं। पंडित जी, तुम्हें हमारे प्राणों की रक्षा करना है, तुम महाविद्वान हो, ज्ञानी हो। यदि पगड़ी नहीं मिलेगी तो हम लोगों को जेल में सड़ना पड़ेगा। राजा का आदेश, आपको पगड़ी उपस्थित कराना पड़ेगी। गांव के लोगों ने मिलजुल करके पंडित से निवेदन किया कि हमारे ऊपर एक विपत्ति आई है, और इस विपत्ति को आप ही टाल सकते हो। मेरा नम्र निवेदन है कि आप जैसे बने तैसे हम सारे लोगों को पगड़ी प्राप्त कराएं। ज्ञानी पुरुष था, भैया मेरा नियम तो पूरा हो गया, लेकिन तुम्हारी विपत्ति भी टल जाए, इसलिए मैं तुम्हें पगड़ी उपलब्ध कराता हूं। लेकिन मैं अब 16 पगड़ी के बाद की एक भी पगड़ी का इनकम नहीं लूंगा, मुनाफा नहीं लूंगा। सारे सभासदों को उनने जितनी की खरीद पगड़ी थी उतनी में पगड़ी दे दी, 300 लोगों को। राजा के दरबार में कल सारे के सारे लोग पगड़ी बांधे बैठे। अब राजा मंत्रियों से कहता, देखा ना, पंडित की तुम प्रशंसा कर रहे थे कि 16 से ज्यादा नहीं बेचता। पंडित ने तो आज कमाया कि नहीं? पंडित को सामने लाया गया, उन लोगों को सामने लाया गया। राजा ने प्रश्न किया तो लोग कहते हैं, हे पंडित तो महासंतोषी प्राणी है,
इसने हमारी विपत्ति को देख करके हमको पगड़ी दी है, लेकिन पगड़ी का एक पैसा भी हमसे मुनाफा नहीं लिया। जितने में खरीदी है उतने में उपलब्ध कराई है। ऐसे संतोषी प्राणी को देख करके राजा ने उनके लिए पुरस्कार दिया। और पुरस्कार देने को कहा तो तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो मालूम पंडित क्या मांगते हैं? आज के बाद मुझे राज दरबार में ना आना पड़े, बस यही वरदान मेरे को दे दो। ये ज्ञानी की मांग होती है। सुख पावे संतोषी प्राणी। संतोषी प्राणी हमेशा सुखी रहता है। इतनी आपकी मर्यादा है कि नहीं कि हमें इतना बेचना है, इतने घंटे दुकान खोलना है, और इतने समय में बिक जाए तो भला, और ना बिके तो कोई काम नहीं। ऐसे ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी श्रावकों ने अपना काम किया है। इसका नाम सही रूप में अर्थ पुरुषार्थ है। ये अर्थ पुरुषार्थ हमारे जीवन में आ जाए तो हम काम करते हुए भी, व्यापार करते हुए भी हम मोक्ष मार्गी बन सकता है। वो धर्म पुरुषार्थ, धर्म किस चिड़िया का नाम है? धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने को है। और वस्तु स्वरूप को समझे बिना धर्म कहां से हुए? धर्म कहते तो हैं धर्म है, धर्म धर्म करना है। कब करोगे भाई सब धर्म? बस 1 वर्ष के भीतर भीतर हम तो सब संभाल देंगे, दूसरों को संभाल देंगे। ओहो, 1 वर्ष की बात कर रहे हो? भरोसा है 1 वर्ष का? अरे यहां तो 1 क्षण का भी ठिकाना नहीं है। श्वास चलत यों घटे काट ज्यों आरे सौ कटता। एक एक क्षण ऐसा व्यतीत होता है कि लकड़ी के ऊपर से आरा निकल जाए तो क्या होता है? काट कट जाता है, लेकिन दोबारा जुड़ता नहीं है। आचार्य तो कहते एक एक श्वास इतनी बहुमूल्य है, फिर तुम 1 साल की बात कर रहे हो, और 1 साल में भी काम नहीं सुलटा तो फिर अगली साल में चले गए। कल का भी कोई ठिकाना नहीं। धर्म पुरुषार्थ के लिए हमेशा जागरूक रहो। धर्मात्मा पुरुष जब गृहस्थी की ओर देखता है तो सोचता है कि मृत्यु ने अब हमारा केस पकड़ लिया, बाल पकड़ लिए, अब कब यमराज आकर के हमको यहां से ले जाए, इसका 1 पल का भी ठिकाना नहीं। ऐसा विचार प्रत्येक क्षण होना चाहिए। रायचंद जी के 3 सूत्र थे ना, मौत सिर पर मंडराती है, देखते ही जहर चढ़ता है, और पैर रखते ही पाप होता है ना ऐसा? आपकी गुजराती में होगा। जो था पकड़े थे जय। अच्छा, बराबर। तो ये अपन को भी अपनाना चाहिए। ये हमेशा विचार करो, मृत्यु ने केस पकड़ लिया,
और फिर काले बाल से सफेद हो जाएं तो समझो क्या, अब तो पत्रे आ गया यमदूत का। अब तो समझ जाओ, उसने पत्र भेजा है, सफेद बाल किए हैं, लेकिन खिजाब की व्यवस्था है, हम तो सफेद से काले कर लेते हैं। हो जाते ना, सफेद से काले कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चल पाता है, और महीने में 30 रुपया कितने लगते हैं पता नहीं, इतने ही लगते ना, इतने ही तो खर्च है, कोई ज्यादा थोड़ी है। अमृतचंद उन्हें गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में बहुत अच्छी पंक्ति रखी है। इस सफेद बाल आ गए तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि निकल गई, खत्म हो गई, इसलिए अब तुम घर से ममत्व तो खत्म करो और आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हो। लेकिन क्या करें, हमारे लिए तो अभी भी ऐसा लगता है। अभी तो यदि कोई एक अम्मा थी और करीब 80 वर्ष की थी भैया, आश्रम में आई थी एक बार, तो उसी के लड़के ने उस समय से अम्मा से कह दिया, डोकरी आगे बढ़ो जल्दी। तो वो अम्मा उस लड़के से रास्ते में तो लड़ी, लेकिन हमारे पास आकर के कहती है, भैया जी इसको सुधार दो। मैंने कहा क्या हो गया अम्मा जी? बोले मेरे से डोकरी कहता है। आप अपने आप को क्या मानती हो? बोले मैं रोटी बना लेती हूं, रोटी खिला देती हूं, मैं सारा काम कर लेती हूं, मैं डोकरी हूं। डोकरी ऐसा काम करती है? मैंने कहा कमाल कर दिया। ऐसा होता है, एक प्रथमानुयोग है। तो धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ की चर्चा अपन को करना है। चूंकि अपना समय हो रहा है, इसको अपन थोड़ा संक्षेप करते हैं। इसके बाद चरितम। चरितम माने होता है चरित। किसी एक महापुरुष के कथानक की चर्चा करने का नाम है चरित। जैसे प्रद्युम्न चरित, हनुमान चरित, अथवा और भी ऐसे एक पुरुष की जहां चर्चा होती उसका नाम चरित है। पुराणम, जहां पर 63 सलाका के पुरुषों का कथानक हुआ करता है, उस ग्रंथ का नाम होता है पुराण। चरित्र और पुराण में अंतर आया ना समझ में? जहां पर सिर्फ एक महापुरुष का कथानक है, उसका नाम चरित्र है, और जहां 63 सलाका के पुरुषों का कथानक है, उसका नाम पुराण है। और फिर इसके आगे पुण्यम, ये पुण्य वर्धनी कथा है, पाप वर्धनी नहीं। इन 63 सलाका के महापुरुषों का कथानक सुनने से पापाश्रय नहीं होता, सुन लो अच्छे से, पुण्य है। और बोधि समाधि निधानम, देखो क्या कहा जा रहा है, प्रथमानुयोग भी
बोधि समाधि का खजाना है। बोधि क्या है? सम्यक दर्शनादि गुणों की प्राप्ति का हो जाना, इसका नाम बोधि है। और रत्नत्रय की उत्तरोत्तर वृद्धि होते जाना, इसका नाम समाधि है। तो बोधि और समाधि का निधान है। निधान माने खजाना। किसको लिखा जा रहा है? प्रथमानुयोग को। बहुत अच्छे ढंग से इस कारिका को सुनना। कौन कह रहा है? समंत भद्र महाराज कह रहे हैं। जिन समंत भद्र महाराज भगवान की भी परीक्षा करके नमस्कार करते बिना भगवान की परीक्षा करे उनको नमस्कार नहीं करते, वे महाराज लिख रहे हैं कि प्रथमानुयोग बोधि समाधि का खजाना है। ऐसा बोधति बोधा समीचीना, ऐसा समीचीन बोध प्रथमानुयोग कहलाता है। ये महिमा अपने अंदर आना चाहिए। इस प्रकार प्रथमानुयोग का वर्णन हुआ। अब आगे अपन करणानुयोग की चर्चा करते हैं। करते हैं कि हो गई 10:15 तो बज गए। 10 मिनट और 10:30 तक। लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश्चतुर्गति नाम च आदर्शमेव तथा मति रवैति करणानुयोगं च लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश्चतुर्गति नाम च आदर्शमेव तथा मति रवैति करणानुयोगं च। अब कहते हैं तथा मति। तथा मति माने उस प्रकार की है बुद्धि जिसकी, ऐसा पुरुष। किस प्रकार की बुद्धि है? श्रुत ज्ञान की ओर आकर्षित है। तत्व अभ्यास के प्रति जिसकी बहुत अच्छी लगन है। तत्व का अभ्यास देखो, आचार्य कुंद कुंद देव प्रवचन सार में लिखते हैं कि जिसको जिनेन्द्र भगवान के तत्वों के प्रति अतीव आस्था होती है वो भव्य है, और जिसके लिए तत्वों के प्रति आस्था नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाय के ऊंघे के लड़ पड़े के उठ घर को जाए। मिथ्या दृष्टि की परिभाषा लिखी है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी अच्छी नहीं लगती है, या तो वो सभा में बैठ करके भैंसिया का काम करेगा। जानते भैंसिया क्या करती है? भैंस पानी में चली जाए तो पीती कम है, मचाती ज्यादा है। देखना, कभी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा होगा। अब आपके यहां तो है नहीं ना नदियां, वो नल का पानी पिलाते हैं, हमारे यहाँ नदी में पिलाते हैं। तो नदी में गई भैंस, गई पानी में, तो फिर वो पानी आपको साफ स्वच्छ नहीं दिखेगा। ऐसे भी श्रोता होते हैं कि सभा में बैठ जाएं
तो सारे श्रोताओं को और वक्ता को हलाकान कर दे। ऐसे भी कुछ श्रोता होते हैं, और कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो सूप के स्वभाव वाले होते हैं। सूप जानते ना, सूपा, सूपड़ा, हाँ, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। छिलका को उड़ा देता है और सार को ग्रहण कर लेता है। और कुछ श्रोता चलनी के स्वभाव के होता है। चलनी होती ना, क्या होता, आटा छान लेता, तो सार सार तो छोड़ देता है और ऊपर की चोपर जो भी है कचड़ा उसको ग्रहण कर लेता है। हमें देखना है। और एक श्रोता होते हैं मिट्टी के स्वभाव वाले। काली मिट्टी होती ना, जब तक पानी डालते जाओ तब तक तो गीली रहती है, नरम है, और पानी डालना बंद किया और हवा लगी और कठोर हो जाती है। ऐसे श्रोता होते हैं कि जब तक सभा में बैठे हैं तब तक तो हृदय बिल्कुल आर्द्र है, ऐसा लग रहा कि क्या बताएं, और सभा के बाहर निकले तो वही घोड़ा और वही मैदान, है ना। ऐसे भी होता है। तो देखना है कि हम मिट्टी के स्वभाव वाले तो नहीं है, चलनी के स्वभाव वाले श्रोता तो नहीं है। ये अपन को मिलान करना अपने आप को। हाँ, सूपा वाले बनना, चलनी वाले नहीं बनना। सार को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना, तो ये होता तथामति। तो क्या है, लोकालोक विभक्तेर, जो लोक और आलोक का विभाग करने वाला होता है। कौन से अनुयोग की चर्चा कर रहे हैं अपन? करणानुयोग की। तो करणानुयोग में क्या मिलेगा आपको पढ़ने को? लोक की सीमा क्या है, लोक के बाहर क्या है, छहों द्रव्यों का निवास कहां पर है, और इसके बाद दीप, समुद्र, नदियां, कुलाचल, कूट, अकृत्रिम, चैत्यालय, भोग भूमि, कर्म भूमि, ये सारा का सारा वर्णन आपको करणानुयोग में मिलेगा। लोकालोक विभक्तेर, युग परिवृत्ते से, युग का परिवर्तन होता है। युग का परिवर्तन माने कल्प काल हुआ करता, उस कल्प काल के दो भेद होते हैं, एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी। कल काल का परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में हुआ करता है। 6 कालों के माध्यम से प्रवृत्ति होती है। उन 6 कालों में 3 कालों में भोग भूमि होती है और 3 कालों में कर्म भूमि होती है। इस तरह का युग परिवर्तन होता है। किस अवसर पर तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है, एक अवसर्पणी में कितने तीर्थंकर पैदा होते हैं और एक उत्सर्पणी में कितने तीर्थंकर पैदा होते हैं, इन सारी चीजों का वर्णन जहां मिलता है उसको युग परिवर्तन कहते हैं। युग परिवृत्तेश्च चतुर्गति नाम, चारों गतियों के दुखों का वर्णन है, चारों गतियों का स्वरूप जहां बताया जा रहा है। कौन सी गति में आप सुख मानते हो, बताओ। चारों गतियों में कौन सी गति अच्छी है भाई साहब? मनुष्य गति अच्छी है ना। और पंचम गति कौन सी माना भाई साहब? मोक्ष। बहुत बढ़िया। वो गति से अतीत है, मोक्ष की कोई गति नहीं। चतुर्गति नाम, 4 गतियां हैं।
ये चार गतियां दुख का ही कारण है। रहट की तरह जीव को यहां से वहां परिभ्रमण कराती रहती है। आदर्श में हो देखो, इन सब चीजों का वर्णन जिसमें दर्पण की तरह, आदर्श माने होता दर्पण, दर्पण की तरह ये स्पष्ट झलकता है, वो कर्णानुयोग कहलाता है। ऐसा कर्णानुयोग अवश्य ही पठनीय हुआ करता है। अब चरणानुयोग की चर्चा अपन बाद में करेंगे। मिथ्यात्व नाश विकु ज्ञान के प्रकाश विकु आप परवास विकु मनुषि बखनिए चौद्रवे जान विकु वंद विधिहान भी सुपर पिछान विकु परम प्रमाणीय अनुभवताय विकु जीव के जताय विकु भव न सताए वे को भव्योरयामी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे सुख विस्तार वे को यही जेने वाणी है। जा वाणी की ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो हो जपो दिन रेन जो तेरो शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।